हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा क्लास 10th का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए थे। अभी तक हमने एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है, केवल आपको उसको बैलेंस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इन इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये है आपकी फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें लेफ्ट और राइट के एलिमेंट को आपको बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रेट देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं? हमारे पास 2 है। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो नाइट्रेट 2 है, तो इधर में नाइट्रेट को अगर आपको बराबर करना है तो आगे 2 लगा दो। ठीक है, नाइट्रेट इक्वल हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन देख लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? हमारे पास 2। टोटल हाइड्रोजन है 4। यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो इसको 4 करने के लिए आगे 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? अब क्या करना है? अब ऑक्सीजन देख लो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2 है ना। ये ऑक्सीजन नहीं गिनेंगे क्यों? ये ऑक्सीजन हमने नाइट्रेट में गिन लिया है। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी नहीं गिनना है क्योंकि ये भी हमने नाइट्रेट में गिन लिया है। तो केवल पीछे का ऑक्सीजन देखो, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। कैल्शियम 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाली रिएक्शन आपको दिख रही है, यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट में एलिमेंट्स को बराबर करना है। तो यहाँ पर सोडियम 2 है, तो सबसे पहले सोडियम को इक्वल करने के लिए आगे 2 लगा दो। ठीक है, सोडियम 2 हो गए। इसके बाद सल्फेट देखो, सल्फेट मतलब SO4। यहाँ SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, यानी SO4 में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आप क्या करें? हाइड्रोजन देख लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। ठीक है, आगे 2 लगाया था तो 2 हाइड्रोजन, ये 2 कितने हाइड्रोजन हो गए? टोटल 4। यहाँ पर 2 है, इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आगे 2 लगा दो, तो 2 2 जा कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, यानी दोनों साइड आपकी ऑक्सीजन भी इक्वल हो चुकी है। ये वाली ऑक्सीजन नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमने सल्फेट में गिन ली है। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड रिएक्शन बैलेंस होती है। थर्ड वाली रिएक्शन देखेंगे, जिसमें आपके NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl और NaNO3 बना रहा है। अब देखो, सिंगल Na, इधर भी सिंगल Na है, सिंगल क्लोरीन, यहाँ भी सिंगल क्लोरीन है, सिंगल Ag, यहाँ भी सिंगल Ag है, और NO3 यहाँ पे भी एक है, NO3 यहाँ पर भी एक है, यानी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसे आपको बैलेंस नहीं करनी है, आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आनी है। अब कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए बैलेंस क्वेश्चन देकर भी उसे बैलेंस करवाने के लिए बोल देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट चेक कर लेना, इक्वल नंबर है तो आपको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वाले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, Ba सिंगल है, यहाँ पर भी Ba सिंगल है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ पर आगे आप 2 लगा देना। ठीक है, तो ये क्लोरीन 2 हो गए, ये भी क्लोरीन 2 हो गए। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। सल्फेट यहाँ 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, यानी कुछ नहीं करना था, बस आपको HCl के आगे 2 लगा देना था, तो उससे आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन बैलेंस करने का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बैलेंस करने की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।